ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री लोपामुद्रा ने सुहाग रात को ही अपने पति के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिस शर्त को मानने के लिए उनके पति विवश थे। आज बात करेंगे लोपामुद्रा के बारे में। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम बात करेंगे कि आखिर लोपामुद्रा कौन थी और कैसे उनकी शादी ऋषि अगस्त्य से हुई। एक समय की बात है, ऋषि अगस्त्य अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे और जंगल में उनको कुछ मनुष्य पेड़ के साथ उल्टे लटकते हुए दिखाई दिए। ऋषि ने उनसे पूछा कि आप उल्टे क्यों लटके हुए हैं। तब उन मनुष्यों ने बताया कि अगर आपकी शादी हो जाएगी और आपका जो बच्चा होगा उसके होने के बाद ही हम सीधे हो पाएंगे। यह सुनते ही ऋषि अगस्त्य सोचने लगे कि उनको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तरफ देखा, लेकिन उनको कोई भी स्त्री ऐसी नहीं मिली जो उनको अपने विवाह योग्य लगे। तभी ऋषि अगस्त्य के मन में आया, उन्होंने अपनी सिद्धियों से एक ऐसी कन्या को उत्पन्न किया जो सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सर्वगुण संपन्न स्त्री को उत्पन्न किया, वो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री थी। जैसे ही उनको लगा कि इस स्त्री के साथ वो शादी कर सकते हैं, तो उनका ध्यान जंगल में यज्ञ करते हुए विदर्भ के राजा के ऊपर पड़ी। वो राजा रानी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। तभी राजा ने सोचा कि जो मैंने स्त्री उत्पन्न की है, क्यों ना मैं इसको बाल अवस्था का रूप देकर इनको सौंप दूं, और जब ये बड़ी हो जाएगी, विवाह योग्य हो जाएगी, तो मैं इनके सामने शादी का प्रस्ताव लेके जाऊंगा। यह सोचते ही ऋषि अगस्त्य ने उस कन्या को उनको सौंप दिया, और जैसे ही वो विवाह के योग्य हुई, तब ऋषि अगस्त्य उसके पास शादी का प्रस्ताव लेके गए। ऋषि अगस्त्य ने राजा को कहा कि राजन, मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। लोपामुद्रा बहुत ही सुंदर स्त्री थी। जैसे ही ऋषि अगस्त्य की बात सुनकर राजा हैरान हो गए। उनको लगा कि उनकी बेटी राज्य में राज करती है और बहुत ही सुशील है। क्या वह इस ऋषि के साथ महलों में जंगलों में रह पाएगी या नहीं। सुनते ही ऋषि अगस्त्य भी चुपचाप रहे कि राजन अब क्या जवाब देंगे। राजा ने उनसे कुछ समय का मांगने के लिए प्रस्ताव रखा कि कुछ समय पश्चात ही वह बताएंगे, कि लोपामुद्रा से बात करके बताएंगे कि वह जंगल में आपके साथ रह सकती है कि नहीं रह सकती। ऋषि अगस्त्य आ गए। जैसे ही राजा ने लोपामुद्रा से बात की कि एक ऋषि आपके लिए शादी का प्रस्ताव लेके आए हैं, तो लोपामुद्रा खुश हो गई और उन्होंने कहा कि वो अपना सर्वस्त्र त्याग कर उनके साथ शादी करेंगे और उनको ही अपना पति मानेंगे और अपना पत्नी धर्म निभाएंगी। लोपामुद्रा के बोलने से ही ऋषि अगस्त्य के साथ राजा ने उन दोनों की शादी कर दी। शादी के बाद जैसे ही लोपामुद्रा ऋषि के साथ जाती है, तो कुटिया में जाते ही ऋषि ने कहा कि देखो देवी, तुम मेरे साथ अब रहोगी तो तुम्हें यह महल के वस्त्र त्यागने होंगे। जैसा ऋषि ने कहा वैसा ही लोपामुद्रा ने किया। उन्होंने साध्वी के वस्त्र धारण कर लिए। कुछ समय पश्चात जैसे ही लोपामुद्रा साथ के ही तालाब में नहाने के लिए जा रही थी, अचानक ऋषि अगस्त्य की नज़र उनके ऊपर पड़ती है और उनका मन बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है उनके यौवन को देख के। ऋषि अगस्त्य के मन में इच्छा जागती है कि वो लोपामुद्रा के साथ समागम करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा लोपामुद्रा को बताई। लोपामुद्रा ने बात को माना, लेकिन कहा कि वो आपके साथ समागम करने से पहले एक शर्त रखना चाहती हैं। अगर आप उस शर्त को पूरा कर देंगे तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। लोपामुद्रा ने ऋषि को बताया कि वो चाहती है जब आप उसके साथ समागम करें तो उसका महल के समान ही सुंदर घर हो, और जिस बिस्तर पर उसका साथ समागम हो वह बिस्तर भी महलों के पटरानियों की तरह हो। यह सुनते ही ऋषि अगस्त्य बहुत हैरान हो। ऋषि ने जैसे ही लोपामुद्रा की बात सुनी तो वो लोपामुद्रा से कहने लगे, हे देवी, यह कैसे संभव है। देवी ने कहा कि नहीं, मुझे बस यही चाहिए और मुझे आपके साथ कुछ भी नहीं चाहिए। ना मैंने पहले मांगा, ना ही मैं बाद में मांगूंगी। यह सुनते ही ऋषि अगस्त्य उस समय राजा के पास गए। राजा एतवल को अपनी समस्या बताई और राजा ने उनको बहुत सारा धन दिया, बहुत सारी मुद्राएं दी, जिसके कारण वह अपनी सुहागी से सजा पाए। और जैसे ही उनकी सुहागी से सज गई, लोपामुद्रा ने उनके साथ उनकी इच्छा के अनुसार समागम किया। और यह थी दोस्तों आज की लोपामुद्रा की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा।